दोस्तों, बराज़म एंटार्क्टिका में ऐसी दरियाफ्त हुई है जिसने साइंसदानों की चीखें निकलवा दी हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस जमीन पर मौजूद जिंदगी की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी जमीन पर ऐसे ऐसे इक़दामात कर रखे हैं कि जिन्हें देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। हमारी जमीन पर मौजूद गैर आबाद और इंतहाई अजीबो गरीब बराज़म एंटार्क्टिका भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ऐसा ही शाहकार है जो इस जमीन पर जिंदगी के तसलसल को कायम रखने में बेहद मदद देता है। जदीद तरक्की याफ्ता इंसान अपने पास मौजूद टेक्नोलॉजी की मदद से गुज़श्ता कई अशरों से एंटार्क्टिका पर तहकीक में मसरूफ है ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि इस बराज़म के सीने में इंसानी और ज़मीनी तारीख के कौन कौन से राज दफन हैं। हाल ही में रूसी साइंसदानों ने एंटार्क्टिका में कुछ ऐसी हैरत अंगेज दरियाफ्तें की हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इस जमीन पर क्या कुछ बाकी है जो अभी हम जान नहीं पाए और क्या कुछ ऐसा है जो हम कभी जान नहीं पाएंगे। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको एंटार्क्टिका में होने वाली कुछ ऐसी दरियाफ्तें बताएंगे जिन्होंने साइंसदानों को हैरान परेशान करके रख दिया है। एंटार्क्टिका में मौजूद मीलों मोटी बर्फ के नीचे बहने वाली नदियां, खूनी आबशार, डरावनी आवाजों वाली बर्फ की वादी, वहां पर मौजूद अजीबुल खलकत मखलूकात और जमीन की तारीख के महफूज शुदा फॉसिल्स, ये एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसके बारे में हम आपको मुख्तसरन बताने की कोशिश करेंगे। प्यारे साथियों, जदीद टेक्नोलॉजी से मदद लेते हुए एंटार्क्टिका का जब अंदरूनी नक्शा तैयार किया गया तो साइंसदान हैरत ज़दा रह गए। एंटार्क्टिका पर मौजूद बर्फ की तह तकरीबन 3 से 6 मील मोटी हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि यह किस कदर बड़ा बर्फानी पानी का जखीरा है। इस बर्फ के नीचे साइंसदानों को तकरीबन 400 से ज्यादा ऐसी नदियां और दरिया मिले हैं जो इस बर्फ के नीचे बह रहे हैं। अभी तक साइंसदान इनमें से चंद एक नदियों के बारे में ही तहकीकात कर सके हैं और कुछ नदियों के ऊपर सुराख करके वहां पर मौजूद माहौल को देख सके हैं। इन तहकीकात के मुताबिक इन नदियों में अजीबो गरीब किस्म की जिंदगी पाई जाती है। ऐसी मखलूकात इन साइंसदानों ने इससे पहले दुनिया में कभी नहीं देखी। पहली नजर पर देखने में ये मालूम होता है कि जैसे ये कोई खलाई मखलूक हो, लेकिन दरअसल बाकी पूरी दुनिया से कटकर होने वाले इर्तिका की वजह से यहाँ पर मौजूद मखलूकात इस कदर अलग हैं। दूसरा, यहाँ मौसम भी बेहद शदीद और सख्त है और इसी वजह से यहाँ पर मिलने वाली चंद एक मखलूकात बेहद मुख्तलिफ हैं। एंटार्क्टिका में एक ऐसी खूनी आबशार भी मौजूद है जो बिल्कुल इंसानी खून के रंग से मुशाबहत रखती है। ये इंतहाई अजीबो गरीब कुदरती मंजर है जिसका पहले साइंसदान खुद भी अंदाजा लगाने से कासिर रहे थे। बाद में मालूम हुआ कि इस आबशार का पानी जिस जेरे जमीन नदी से आता है उस नदी में फौलाद यानी आयरन की बेहद कसरत है। आयरन से भरपूर ये पानी जब इस जेरे जमीन नदी से बाहर निकलकर हवा के साथ कांटेक्ट करता है तो फौरन ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। आयरन ऑक्साइड का रंग गहरा सुर्ख होता है और इसी वजह से ये पूरी की पूरी आबशार आयरन ऑक्साइड के कंपाउंड से भरे होने की वजह से खूनी रंग की हामिल है। यूं आयरन ऑक्साइड निहायत सुर्ख रंग की इस आबशार को एक अजीबो गरीब कुदरती मंजर बना देता है। प्यारे दोस्तों, कुतबे जनूबी में मौजूद ये बर्फानी बराज़म एंटार्क्टिका बिल्कुल वीरान बराज़म है जहां पर पाई जाने वाली मखलूकात की तादाद को उंगलियों पर गिना जा सकता है। इसकी वजह यहाँ का शदीद सख्त और सर्द मौसम और यहाँ पर मौजूद तूफानी हवाएं और यहाँ का निहायत सख्त माहौल है। इसके बावजूद माहिरीन यहाँ पर मुसलसल तहकीक में मसरूफ हैं। इसी तहकीक के नतीजे में साइंसदानों को यहाँ से निहायत चौंका देने वाले फॉसिल्स मिले हैं। इन फॉसिल्स में पुराने डायनासोर्स की हड्डियों के फॉसिल्स भी शामिल हैं। यहाँ तक कि खते इस्तवा पर मौजूद दरख्तों के भी फॉसिल्स यहाँ की बर्फ में मौजूद पाए गए हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी समंदरों में मौजूद मछलियों और दीगर समंदरी मखलूकात के फॉसिल समेत यहाँ पर मुख्तलिफ परिंदों के फॉसिल्स भी मौजूद हैं। इन तमाम फॉसिल्स को देखकर साइंसदान बेहद हैरान हैं। असल में इसकी वजह यह है कि किसी दौर में ये तमाम बराज़म एक बहुत ही बड़े बराज़म की शक्ल में जमीन पर मौजूद थे और इसलिए यहाँ पर इन तमाम चीजों के फॉसिल्स पाए गए हैं। बाद में जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से जब ये बराज़म एक दूसरे से टूटकर अलग हुए तो बराज़म एंटार्क्टिका पर मौजूद ये मखलूकात आहिस्ता आहिस्ता बर्फानी तूफान में दबकर हलाक हो गई और इनके फॉसिल्स यहाँ पर महफूज रह गए। नाज़रीन, इंतहाई पुराने फॉसिल्स की मदद से साइंसदान जमीन की पुरानी तारीख के बारे में मजीद समझने और जानने की कोशिश में मसरूफ हैं।
साइंसदानों को बर्फ की इस मीलों मोटी तह के नीचे दबा हुआ एक पहाड़ी सिलसिला भी मिला है, जिसे गंबरस्टॉफ पहाड़ी सिलसिले का नाम दिया गया है। ये पहाड़ी सिलसिला बेहद तवीलो अरीज है और इसकी चोटियां भी काफी ऊंची हैं। अलबत्ता मीलों मोटी बर्फ की तहें इसके ऊपर ऐसे जमी हुई हैं कि यहाँ पर एक मखसूस मैदान ही बाकी है। इस मैदान को देखकर यह अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता कि इस मैदान के नीचे भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हो सकते हैं। ये पहाड़ी सिलसिला सैकड़ों किलोमीटर लंबा है और इटली में मौजूद अल्प्स के पहाड़ी सिलसिले से बेहद मुशाबहत रखता है। माहिरीन का मानना है कि इस पहाड़ी सिलसिले में भी इन्हें काफी मिकदार में पुराने और कदीम जानवरों और नबाताती हयात के फॉसिल्स मिल सकते हैं। इस पहाड़ी सिलसिले के बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह पहाड़ी सिलसिला कमोबेश 1 अरब साल पुराना है और साइंसदान इस पहाड़ी सिलसिले को कंघालने और इसके बारे में मजीद जानने के लिए मजीद तहकीक में मसरूफ है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस वसीउ अरीज जमे हुए ब्राज़म अंटार्कटिका पे एक ऐसा बर्फानी मैदान भी मौजूद है जो निहायत अजीबो गरीब और डरावना है। इस बर्फानी मैदान में बर्फ के बड़े बड़े टीले और चट्टानें मौजूद हैं। जब पहले साइंसी माहिरीन यहाँ पहुंचे और इन्होंने यहाँ पर अपने खेमे गाड़े तो पहली रात इन्हें यहाँ पर बेहद अजीबो गरीब हालात का सामना करना पड़ा। यहाँ पर चलने वाली हवाओं ने कुछ ऐसा शोर मचाया कि माहिरीन डर के मारे सारी रात नहीं सो सके। निहायत अजीबो गरीब सुरों की आवाजें और गानों से मुशाबहत रखने वाले साजों की आवाजें इन्हें रात भर डराती रहीं। इन अजीबो गरीब आवाजों ने साइंसदानों को बेहद खौफ और दहशत का शिकार बना दिया। अलबत्ता जब माहिरीन की टीम ने मजीद हिम्मत करके इस बारे में तहकीक की तो मालूम हुआ कि इस बर्फानी मैदान में मौजूद बर्फानी टीलों और ऊंची नीची चट्टानों की साख्ती कुछ ऐसी है कि यहाँ पर चलने वाली हवाएं जब इन टीलों और चट्टानों से टकराती हैं तो ये आवाजें पैदा होती हैं, जिनकी वजह से माहिरीन पहले शदीद खौफ और दहशत का शिकार थे। प्यारे साथियों, हम आपको बताते चलें कि बरआज़म अंटार्कटिका जमीन पर मौजूद जिंदगी का जामिन है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर मौजूद ये मीलों मोटी बर्फ की तहें सूरज की तरफ से आने वाली सोलर रेडिएशंस का 80% खला में वापस रिफ्लेक्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से जमीन का दर्जा हरारत नॉर्मल रहता है। अगर ऐसा न होता तो सूरज से आने वाली शुआएं जमीन की फिजा में जज्ब हो जाती और जमीन का दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता सैकड़ों डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता और यहाँ पर जिंदगी का वजूद ही मुमकिन न रहता। जमीन पर जिंदगी मौजूद होने का एक बड़ा सबब अंटार्कटिका का बरआज़म है, जो सूरज से आने वाली इन नुकसानदेह और गर्म शुआओं को वापस खला में रिफ्लेक्ट करके फेंक देता है और जमीन पर दर्जा हरारत नॉर्मल और जिंदगी के लिए मौजूद रहता है। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जमीन को इस तरह से बनाया है कि जमीन का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं है। इसी तरह से बरआज़म अंटार्कटिका भी जमीन पर जिंदगी को जारी रखने के लिए एक बेहद जरूरी मज़र है। हमें चाहिए कि हम अपनी टेक्नोलॉजी और तरक्की को बढ़ाने के लिए ऐसे रास्ते तलाश करें जिनसे जमीन के माहौल को नुकसान ना हो और यही सारे जमीन हमारे लिए जहन्नुम ना बन सके। इस बारे में मजीद तहकीकात भी जारी हैं और उम्मीद की जा रही है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखते हुए ऐसे रास्ते तलाश कर लेगा कि जिससे जमीन पर जिंदगी का तसलसल मुमकिन बनाया जा सके। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।